अक्षरा की नानी घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग नीचे आ जाते हैं, लेकिन नानी की नज़र वर्षा पे होती है और वो कहती है कि जब तेरी बहू को पता था कि आज मैं जा रही हूँ और वो अभी तक सो रही है। सभी लोग नीचे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। फिर शौर्य आता है। शौर्य से जो राशि होती है वो पूछती है कि वर्षा कहाँ है। तो कहता है माँ, वर्षा तो कमरे में नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि वर्षा सुबह से नानी के लिए खाना बना रही थी कि जो वो ट्रेन में खा सके। ये देख के सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और नानी हो जो होती है वो भी कुछ नहीं कह पाती और वो नानी उससे ये भी कहती है कि तूने मेरे पसंद का अचार तो रखा है ना, खाना सही से पैक करा है ना, क्योंकि अगर मेरे कपड़े खराब हो गए ना तो फिर देखना। उसके बाद वर्षा कहती है कि नानी जी आप चिंता मत कीजिए, सारा सामान मैंने अच्छे से पैक करा है पन्नी में। उसके बाद नानी कहती है कि एक बार उसे अक्षरा से बात करनी है। नानी जो होती है वो राशि से सब कहती है। राशि होती है फिर वो फ़ोन करती है अक्षरा के घर अक्षरा की सास उसका फ़ोन उठाती है और कहती है कि ठीक है, वो अभी बात कराती है। उसके बाद अक्षरा बात करती है, नानी कहती है कि वो आज जा रही है। अक्षरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। नानी से कहती है कि इतनी जल्दी आप क्यों जा रही हैं? लेकिन नानी कहती है कि मैं फिर जल्दी ही आऊँगी। उसके बाद नानी जो होती है सबसे विदा लेके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दद्दा जी होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मुन्ना की शादी हो जाएगी तो 4 धाम यात्रा करके आऊँगा। उसके बाद जब भाभी माँ कहती है कि लेकिन घर में तो तीज का प्रोग्राम है, फंक्शन है, त्योहार है, कैसे होगा? दद्दा जी कहता है कि अगर तीज का व्रत तू मेले रखती है तो तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए तीज के दिन, और तू यहाँ क्या करेगी? भाभी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर दद्दा जी के कहने पे भाभी माँ भी तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है उसके मायके जाने की बात चल रही होती है, तभी राशि कहती है कि वर्षा तू अपने यहाँ चले जाएगी, अक्षरा भी आएगी। तो ऐसे देख के राशि को वर्षा जो होती है वो ये कहती है कि वो मायके नहीं जाएगी, वो अपनी माँ को यहाँ बुला लेगी, क्योंकि वैसे भी मायके में उसका कोई नहीं है, सिर्फ माँ ही है। और माँ ये व्रत तो रखती है नहीं, तो इसलिए माँ यहाँ आएगी, हम सबके साथ इंजॉय करेगी, अक्षरा भी हम सबके साथ इंजॉय करेगी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा जो होती है वो अपने मायके जाने के लिए तैयारी करने लग जाती है, लेकिन नैतिक बिल्कुल नहीं चाहता है कि अक्षरा मायके जाए। वह अक्षरा से कहता भी है कल ही तो आप मायके गई थी, फिर अब दोबारा 2-3 दिन के लिए जा रही हैं। लेकिन अक्षरा कहती है कि पहली तीज तो शादी के बाद मायके में ही मनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ दद्दा जी और राज बन्ना जो होते हैं वो गायत्री से ये कहते हैं कि मुन्ना को बता देना चाहिए कि जो इंटरव्यू उसने दिया था वो नौकरी उसको नहीं मिली है, क्योंकि अब उसकी शादी भी हो गई है। तो अच्छा मौका है कि तू उससे बात कर ले। गायत्री कहती है कि ठीक है, मैं नैतिक से बात कर लूँगी। उसके बाद अक्षरा भी और नैतिक भी आ जाते हैं और सब दादाजी की जाने की तैयारी करते हैं। दादाजी और भाभी माँ जो होते हैं वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तब दादाजी जाते समय गायत्री से ये कहते हैं कि बहू भी अपने मायके जाएगी तीज के लिए, तो अच्छा समय है, तो मुन्ना से बात कर लो कि उसको नौकरी नहीं